स्वागत है आपके अपने ही चैनल SK टीच चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता ही चल गया होगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि आपकी परीक्षा दिन आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं के जो हिंदी सब्जेक्ट का पहला सेट है परीक्षा अध्ययन में, जिसे हम बोलते हैं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1, तो इसका हम आपको एनालिसिस करके बताने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो आप सभी को पता ही होगा कि आपका पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपका 80 नंबर का यहाँ पर आने वाला है। ये न्यू ब्लूप्रिंट पे आधारित, ये न्यू ब्लूप्रिंट पर बनाया गया है। ठीक है, आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 है। आपको इस चैनल के माध्यम से हम परीक्षा अध्ययन के सभी सेटों के बारे में एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी होगी। साथ में हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। तो PDF कैसे प्रोवाइड होगी तो मैं वीडियो क्लास में ही बता पाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसका अंक निर्धारण 1 रहेगा। 6 से 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे। और 16 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और 3 अंक निर्धारण किए जाएंगे। और 20 से 30 तक विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेंगे और ये 4 अंक निर्धारित रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हाफ ईयरली की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि आधा से ज़्यादा सिलेबस आता है हाफ ईयरली एग्जाम में। तो ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इनके आंसर भी दिए गए हैं। तो आपको टोटल यहाँ पर 8 ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं। ठीक है, 8 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। इस बार आपको 40% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा तैयारी आपकी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इनका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा सही विकल्प में, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया है। तो योग साधना का दिया था, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये सभी को आपको मालूम ही होना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों हर बार रस से एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा सभी रसों को। ठीक है, और इसके स्थायी भाव कौन से होते हैं इनको याद कर लीजिएगा। ज़्यादा रस नहीं, आप सभी को पता ही होगा। और इसका हो जाएगा रति। ठीक है, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। तो कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल गोविंद भगत सिंह किसे कहते हैं। तो कबीर को कहते हैं। ठीक है, IV का यहाँ पर अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप, IV का ग नंबर का आंसर हो रहा है। ठीक है, मुँह की खाना का क्या अर्थ है। तो मुँह की खाना का क्या अर्थ है, ये हमारा हो जाता है पराजित होना। तो इस तरीके से इसे देख लीजिएगा। इन सभी के आंसर भी नीचे दिए गए हैं, तो आप नीचे से देख पाएंगे। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। भोलानाथ, ये आपको मैंने अच्छी तरीके से करवाया है। ऑब्जेक्टिव इसके क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा तारकेश्वर नाथ। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे। अगर मैं जो आपको 4 सेट बनाऊंगा, 4 सेट जो आदर्श प्रश्न पत्र के रहेंगे, वो उन 4 सेटों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और जो मेरे द्वारा 4 सेट बनाए गए, अगर आप कर लेंगे तो आपके यहाँ पर जो 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी बात पर आपके यहाँ पर और क्वेश्चन भी वही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सही जोड़ी देख ली क्रम, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर हम इसकी PDF शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ नोटिफिकेशन, कुछ अपडेट ऐसे रहते हैं हम वीडियो के माध्यम से नहीं बना पाते हैं, तो हम आपको बता देते हैं टेलीग्राम पर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। एक वाक्य एक में उत्तर देना है। गोपियाँ किससे प्रेम करती हैं। तो श्री कृष्ण को करती हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है। सूरदास जी की है। रसों की संख्या कितनी मानी गई। तो 9 मानी गई है। ये 9 रस आपको अच्छी तरीके से याद करना है और इसके स्थायी भाव भी आपको याद करना होगा। यही एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके उदाहरण हैं, जो उदाहरण आपके यहाँ पर 3 से 4 नंबर में पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्ट में यानी कि यहाँ से आपका कम से कम बोला जाए तो 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे रस वाले एक टॉपिक से। तो अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आप आशा करते हैं आप सभी लोग ये याद कर लेंगे। भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था। तो भारत के सन 1947 में, ये भी सभी को याद रहेगा। जिन शब्दों से करणीय होने का बोध होता है कहा जाता है क्रिया।
तो आप सभी को पता है जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका करिए यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में अव्यवहार्य समास है। समास भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको वैसे भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किन चैप्टरों से पूछे जाएंगे ये पहले से ही क्लियर हो चुका है, तो आप उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लें। उन्हीं में से पूछे जाएंगे, आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है माता कांचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ, तो देहाती संस्कृत का हुआ। जो माता कांचल है वहाँ पर देहाती संस्कृत। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सत्ता सत्ता की बात करते हैं दोस्तों, सत्ता सत्ता आपके 6 पूछे जाएंगे, अब पहले पूछे जाते थे 5। ठीक है, यहाँ से श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, तो ये सही है या गलत दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। दूसरा असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा असत्य हो जाएगा, और चौथा असत्य हो जाएगा, पांचवा असत्य होगा और छठा असत्य होगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चनों पर, डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो न्यू पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है, आपकी हिंदी भी चेंजेस हो गई है। तो आप ये लघुत्तरी क्वेश्चन है, इन्हें आप सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आदर्श प्रश्न पत्र बनाया गया है इसमें सभी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से देख लीजिए। एक क्वेश्चन दिया, भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी IMP क्वेश्चन है, कई बार लगातार रिपीटेड हुआ है ये वाला क्वेश्चन। और नई कविता की 2 विशेषताएं, प्रकृतिवाद की 2 विशेषताएं और कवियों के नाम, छायावाद की 2 विशेषताएं और कवियों के नाम, ये और प्रयोगवाद कविता की विशेषता। मतलब यहाँ से जो आपका ये पोर्शन बनता है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से अगर आप इस वाले पोर्शन को करते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहाँ गया है, गद्यकाल किसे कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। इसके अथवा में आएंगे आपके नई कविता की विशेषताएं, छायावाद कविता की विशेषताएं, प्रकृतिवाद कविता की विशेषताएं, प्रयोगवाद कविता की विशेषताएं, रीति काव्य की विशेषताएं, 2 कवियों की नाम। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर ऐसे इस तरीके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। गिरजा कुमार मात्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, नला, किसी एक पर 2 रचनाओं के नाम लिखना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको बन जाएंगे। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी, नला बहुत ज़्यादा IMP है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी, नला इस तरीके से आप कर लीजिएगा। यहाँ पर अब बात करता हूँ मैं महाकाव्य किसे कहते हैं और 2 महाकाव्यों के नाम, तो ये वेरी IMP हो जाता है। यहाँ पर ऐसे ही पूछ सकता है खंडकाव्य किसे कहते हैं, 2 खंडकाव्यों के नाम, तो ये भी आपको जानना जरूरी होगा। और इसके अथवा में यहाँ पर देखिए वीर रस की परिभाषा, एक उदाहरण। मैंने कहा हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपको 9 रस है, 9 रस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके देखिए ये 2 नंबर में आया और 1 नंबर का ऑब्जेक्ट है, यानी कि 3 नंबर आपके यहाँ से पूछे जा चुके हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि 9 रस आपको अच्छी तरीके से याद कंटेस्ट होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो दोहा छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित ये आप बता लीजिएगा, कोई ज़्यादा है नहीं। ये आपका यहाँ पर अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और इसके बाद अनुप्रास अलंकार, तो अलंकार भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। यहाँ पर रस, अलंकार, छंद, समास, तत्पुरुष, ये सभी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। यहाँ से आपके 10 से 12 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर कम हो जाते हैं हिंदी में। ये साहित्य वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, साहित्य को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट अधिकतर क्वेश्चन तो याद कर लेते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन अच्छी तरीके से याद नहीं करते, तो हिंदी में 88 तक वो रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये वाला पोर्शन भी आपका तगड़ा बना कर रखिए, क्योंकि अच्छी तरीके से तैयार रखिए। इस तरीके से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इस तरीके से देख लीजिए। निबंध शब्द का अर्थ बाबू गुलाब राय की अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से इन्हें भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। नाटक एकांकी, वेरी IMP क्वेश्चन, नाटक एकांकी, महाकाव्य, खंडकाव्य, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उपन्यास, ठीक है, रेखा चित्र में अंतर, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन्हें अगर याद कर लेंगे तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं है इसके बाद, तो महाकाव्य, खंडकाव्य में कोई 2 अंतर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, उपन्यास, रेखा चित्र में यहाँ पर अंतर देखने को मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस तरीके से ही क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाते हैं बोर्ड द्वारा। कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं बनाया जाता है, बस आपको अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से तैयारी करना है, क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करना है, ना कि कुछ इधर उधर से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैं आपको इसलिए बताता जा रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रिया किससे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, ये आपके ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ग्रामर पोर्शन भी कल ही 2 नंबर का आया है। ग्रामर पोर्शन से यहाँ पर आपको ये भी पूछ सकते थे, यहाँ पर आपको ये पूछ सकते थे,
यहाँ पर दे देते अलंग वो दे देते मुहावरों के प्रयोग कीजिए, यहाँ पर 2 गलत शब्द दे देते और उनका आपको सही अनुवाद करके लिखना होता है। इस तरीके से यहाँ इस जगह क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन ही है। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कीजिए। या फिर यहाँ पर ऐसे एक क्वेश्चन दे देते, ये इसे आप समुच्चयबोधक में बदलिए शब्द को, तो इस तरीके से या समुच्चयबोधक शब्द दिया गया या नहीं दिया गया, इस तरीके से भी यहाँ पर पूछ सकते थे क्वेश्चन को। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए गए हैं महाकाव्य खंड का, देख लीजिएगा। महाकाव्य खंड का रस के अंगों के नाम, मैंने कहा था यहाँ से आपको रस, यहाँ से आपको यहाँ पर 5 नंबर के यहाँ पर पूछा गया है। मैंने पहली वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। इस तरीके से आप तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। समास विग्रह, तो समास विग्रह यहाँ पर आपको इनका करना है, महानगर लावानी, इस तरीके से कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ से ये भी व्याकरण, ये वाला व्याकरण पोर्शन है। तो व्याकरण पोर्शन से आप 2 क्वेश्चन आपको 2 को एक यहाँ पर 2 नंबर का और एक 3 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो व्याकरण पोर्शन भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। 5 नंबर का आपका व्याकरण पोर्शन भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन में। यहाँ पर ये इजीली क्वेश्चन रहता है, सभी छात्र कर देते, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। इसमें आपको पढ़ना है, इसके शीर्षक आपको करना है, यथार्थ इसको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको दे देना है। 3 नंबर आपके इजीली यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। और ये वाला आपको किसी एक संवाद पर यहाँ पर क्या लिखना है, एक विषय पर आपको यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखना है। तो आपको यहाँ पर दिए गए हैं कंप्यूटर की तो उपयोगिता, आतंकवाद, स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों इस बार आप कोरोना वायरस का जरूर निबंध याद कर लीजिएगा, अगर आपको फुल में फुल मार्क्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला आने का चांस है। इसमें आपको रूपरेखा बनाना है, कुछ ज़्यादा नहीं, रूपरेखा बोला गया। आप डरिए मत, यहाँ पर इसकी लैंग्वेज देखकर मत डरिए। नहीं, किसी एक विषय पर संवाद लिखना है, संवाद नहीं, ये रूपरेखा होता है। रूपरेखा आपको यहाँ पर मतलब कि जो हम आउट जो बोलते हैं, हम इसमें आउट इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं प्रस्तावना, ठीक है, इस तरीके से वो लिखना है हमें। यहाँ पर अनुच्छेद लिखिए, ठीक है, निम्न किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये इस तरीके से आप लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पर बताया गया है मूल वृद्धि, बेटी बचाओ, पुस्तकालय। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसकी PDF कैसे मिलेगी, आप लोग लास्ट तक रुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कुछ क्वेश्चन और हैं, इसके बाद मैं आपको PDF बताऊँगा कि PDF कहाँ से आपको सीधे डाउनलोड करना है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, PDF में आपको मिल जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पर ये, ठीक है, ये आपका निबंध है, ठीक है, निबंध, ठीक, इस तरीके से आपको निबंध इन पर लिखना है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन 19 अब यहाँ है 3 नंबर के दिया गया, आपको अथवा में वही देखना, रूपरेखा ही बनाना है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये आपका इजली पोर्शन हो गया। वैसे ये वाला पोर्शन आपका निबंध वाले में आता था, ठीक, कहाँ पर आता था, निबंध वाले में आता था, निबंध के अथवा में दिया जाता था, ठीक है, मतलब कि दोनों को करना था, A और B करके दिया जाता था। A वाला 19वां क्वेश्चन और B वाला जो मैंने अभी बताया वो वाला दिया जाता था। अब और इजली पेपर बना दिया गया है, तो आप टेंशन ना लें। अब पत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर परीक्षा की जानकारी की तैयारी अपने पिताजी को लिखना है, ये कई बार पूछा गया है। शुल्क मुक्ति वाला भी कई बार पूछा जा चुका है। इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा आप फॉर्मल लेटर को तैयार कर लीजिएगा या फिर इनफॉर्मल लेटर को तैयार कर लीजिएगा। दोनों में से किसी एक को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एक आपका इनफॉर्मल आता है, इनफॉर्मर आता है और एक फॉर्मल आता है लेटर। 2 प्रकार के लेटर पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। 21वां क्वेश्चन महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुर, दोनों IMP आपको दोनों याद करना होगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में कई बार दोनों में से ही क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दूसरा पार्ट देखने के लिए आप कौन कौन छात्र चाहता है पार्ट 2 जल्दी आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक रुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसके PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप सीधे इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए अपना ही चैनल SK टेज चैनल। धन्यवाद दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में।